आइए बच्चों, आज हम संत कबीरदास के बारे में बताएंगे और उनकी साखी की व्याख्या भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि संत कबीरदास किस युग के हैं या किस काल के हैं, और उनका थोड़ा सा जीवन परिचय भी हम आपको बताते हैं। कि सबसे पहले जाने कि संत कबीरदास ये निर्गुण शाखा के कवि हैं। ये आपको बताया जा चुका है कि निर्गुण और सगुण दो शाखा होती है भक्ति काल में, तो ये निर्गुण के हैं और ये ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर कबीरदास के जन्म की बात करें तो कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, और वो एक हिसाब से कहा जाए कि बहुत ही गरीब परिवार में पले थे। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि कबीरदास के कोई माता पिता नहीं थे, अर्थात उनकी जो माता थी वो इनको छोड़कर चली गई थी, तो नीमा और नीरू ने इनका पालन किया था। तो बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं थी। फिर इन्होंने साधु संतों के साथ रहना प्रारंभ किया। इन्होंने रामानंद से गुरु यानी अपने रामानंद को गुरु बनाया और उनसे भी दीक्षा ली, और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग शेख तकी भी कबीरदास के गुरु कहलाते हैं। क्योंकि ये साधु संत के साथ रहते थे, इसलिए इनकी भाषाओं में देखा जाता है तो कहीं पूर्वी बोली तो कहीं पश्चिमी बोली, या ये कह लीजिए कि जहाँ जहाँ ये जाते थे वहाँ वहाँ की कुछ न कुछ भाषा का इनकी कविताओं में या इनकी साखी या दोहे में दिखाई देता है। इसलिए इनकी भाषा को अगर हम बात करें तो इनकी भाषा सधुक्कड़ी नाम से या पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके बाद की अगर हम बात करें कि संत कबीरदास जी तो गुरु हो गए, उसके बाद इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। माता पिता नीमा और नीरू ने इनका पालन पोषण किया था, ये जान लीजिए। और इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है बीजक। बीजक में 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। तो साखी, शबद, रामायणी, ज़्यादातर विद्यार्थियों को साखी अर्थात कबीरदास के दोहे के बारे में पढ़ाया जाता है। साखी और साखी का क्या अर्थ है ये भी जानिए। साखी का अर्थ साक्षी है, अर्थात जो साखी शब्द है ये तद्भव शब्द है, और साखी को अगर तत्सम में तब्दील किया जाए तो वो साक्षी शब्द होता है, और साक्षी शब्द का अर्थ होता है गवाही देना या गवाह। इस प्रकार साखी का अर्थ निकलता है। दूसरी चीज ये हम माने कि कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कबीरदास की मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। क्योंकि मगहर उस समय जब मगहर में कोई मरता था तो उसको ये मान्यता लोग देते थे या लोग मानते थे कि उनको नरक मिलता है। तो इस उक्ति को कबीरदास जी गलत सिद्ध करने के लिए लास्ट में मगहर चले गए कि मगहर में हम मरते हैं तो देखो क्या मिलता है। तो वो मगहर में 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, और जन्म आपको बता दिए कि 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। तो आइए साखी के कुछ दोहे हम आपको व्याख्या के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। कि सबसे पहले अगर साखी के एक दोहे की बात करें तो वो दोहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अगर इसकी हम बात करें तो कबीरदास जी इस दोहे में ये कहना चाह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ करके, अर्थात कोई वेद पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, तमाम तरह की जो पोथियां हैं उसको पढ़ पढ़ करके वो विद्वान बनना चाहते हैं। लेकिन कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि वो विद्वान नहीं बन पाए। अर्थात उनका कहना है कि पोथी पढ़ पढ़ जगुआ, यानी ये संसार पोथी पढ़ने के पीछे परेशान है कि पोथी पढ़ करके हम विद्वान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो 2.5 अक्षर अर्थात प्रेम शब्द में केवल 2.5 अक्षर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रेम भावना रखता है, प्रेम के बारे में जानता है, प्रेम व्यवहार करता है, वही सबसे बड़ा। दोहे की बात करते हैं, दूसरे दोहे की व्याख्या करते हैं। वो दूसरा दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे
औरन को शीतल होए या औरन को सुख होए। इस प्रकार से इनका दूसरा दोहा है कि ऐसी बानी बोलिए, इंसान को ऐसी बात बोलनी चाहिए, बानी माने बोली, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिसमें मिठास हो, जिसमें प्रेम भाव भरा हो, मन का आपा खोए और मन के अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है, जो गुरूर है, उसको निकाल कर बोलना चाहिए। अर्थात ये कह लीजिए कि हम अहंकार विहीन होकर के, घमंड विहीन होकर के, हमारे अंदर घमंड बिल्कुल ना हो, ऐसी स्थिति जब होगी, जब हम दूसरे से बात करेंगे तो उसमें एक प्रेम झलकता है, प्रेम होता है। यही बात कबीरदास जी समझाना चाह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। अर्थात प्रेम की बोली बोलने से खुद को भी सुख मिलता है, खुद का मन प्रसन्न होता है और दूसरे का मन भी प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार से कबीरदास जी इस दोहे में ये बताना चाहते हैं कि इंसान को घमंड या गुरूर कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आइए हम तीसरे दोहे की तरफ चलते हैं। तो तीसरा दोहा क्या कहता है? तीसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। यहाँ राम जो शब्द आया हुआ है वो प्रभु के लिए आया हुआ है और वो प्रभु जो है निर्गुण है, ना कि सगुण। अर्थात जिस तरीके से तुलसीदास के राम हैं उस तरीके से कबीरदास के राम नहीं है। अर्थात कबीरदास जी निर्गुण शाखा के कवि हैं तो निराकार ईश्वर की बात करते हैं। तो यहाँ राम शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है जो निराकार है। तो आइए उसका अर्थ देखें। कस्तूरी कुंडल बसे, अर्थात कस्तूरी कुंडल में बसी रहती है। यहाँ कुंडल से मतलब नाभि है और वो किसकी नाभि है आगे बताता है। मृग ढूंढे बनमाए, अर्थात मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है और एक कस्तूरी एक बहुमूल्य वस्तु है जिसमें अत्यधिक सुगंध होती है और उस सुगंध को पाने के लिए हिरण जंगलों में दौड़ता रहता है। अर्थात वो ये सोचता है कि ये जो सुगंध है वो हमें मिल जाए और इसी सुगंध की तलाश में, इसी कस्तूरी की तलाश में हिरण जंगल में दौड़ता रहता है। लेकिन वो कस्तूरी हिरण के नाभि में स्थिर होती है। इसी प्रकार से इस जगत का, इस संसार का जो मानव है वो ईश्वर को जगह जगह ढूंढता है। अर्थात मंदिरों में ढूंढता है, मस्जिदों में ढूंढता है, तीर्थ यात्राएं करता है, जगह जगह जाता है, लेकिन वो ईश्वर हर इंसान के हृदय में निवास करता है। वो जब बाहर तलाश करता है, जबकि वो ईश्वर आपके मन या हृदय में ही निवास करता है। अर्थात इंसान को उसकी तलाश अपने हृदय में करनी चाहिए, ऐसा कबीरदास जी दोहे में कह रहे हैं। तो आइए हम अब तीसरा दोहा देखते हैं कि तीसरा दोहा क्या कहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब यहाँ पर मैं शब्द जो आया हुआ है वो अहंकार और घमंड के लिए आया हुआ है। अर्थात मैं शब्द अहंकार का अर्थ देता है। अर्थात ये दोहा अगर पढ़ें, जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं की भावना समाई हुई थी तो ईश्वर मेरे पास नहीं था। अर्थात जब मेरे अंदर से मैं की भावना समाप्त हो गई तो ईश्वर मेरे अंदर आ गया, अर्थात ईश्वर को मैं पा गया। कबीरदास जी का सीधा यहाँ पर कहने का मतलब समझा रहे हैं लोगों को कि घमंड जो है ये किसी को नहीं करना चाहिए। जिस इंसान के अंदर अगर घमंड है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति या अल्लाह की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अर्थात इंसान को घमंड से
विहीन होना चाहिए, अर्थात उसके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। यही समझाना चाह रहे हैं इस दोहे में। फिर लिखते हैं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय, अर्थात हमें गुरु ने जब ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से हमें दर्शन दिया, यानी मार्ग दिखाया, किसका? ईश्वर तक पहुंचने का। ज्ञान रूपी दीपक से जब मार्ग हमको ईश्वर तक पहुंचने का बताया, तो मेरे रास्ते में जितने भी अंधियारे थे वो सब मिट गए। अर्थात ये संसार का जो मोहमाया है वो हमारा अंधेरा ही है। अर्थात जब तक हम इस मोहमाया में फंसे रहेंगे तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आइए हम आगे वाले दोहे में देखते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। यहाँ कबीरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि ये संसार सुखी है, ये संसार सुखी है, क्योंकि जो सांसारिक व्यक्ति है वो संसार के मोहमाया में पड़ा हुआ है और यहाँ से तरह तरह की चीजें अर्जित करता है, अच्छे अच्छे पकवान खाता है, अच्छे से सोता है, यानी उसको यहाँ पर सुख की प्राप्ति हो रही है। फिर आगे लाइन में कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, अर्थात कबीरदास जी स्वयं अपने आप को कहते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं ईश्वर के विरह में हूं, अर्थात हमको प्रभु का विरह लगा हुआ है। मैं प्रभु का दर्शन या प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। इसके बीच में जो हमारे अंदर विरह है, उस विरह के कारण ना तो मैं रात को चैन से सो सकता हूं और रात भर मैं जाग रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? जागे और रोवे, अर्थात रात रात में मैं भजन करता हूं, ईश्वर के सामने हाथ फैलाता हूं, अर्थात मैं रो रो कर दुआएं करता रहता हूं। इस प्रकार से कबीरदास ने इस दोहे में अभिव्यक्ति दी है। आइए चौथे आगे की तरफ देखते हैं। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होय। इस दोहे में कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं, विरह भुअंगम तन बसे। विरह भुअंगम, भुअंगम माने भुजंग, तो विरह भुजंग तन में बसा हुआ है, अर्थात तन माने शरीर। इस तन में विरह का भुजंग बसा हुआ है, इसमें कोई भी मंत्र काम करने वाला नहीं है। अर्थात कभी कभी ये होता है कि किसी को सर्प डस लिया तो लोग मंत्र या झाड़ फूक करवा के उसको ठीक करते हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके अंदर विरह भुअंगम, विरह का भुजंग जिसके अंदर लगा हुआ है, अर्थात जो ईश्वर के वियोग में विरह में है, मंत्र न लागे कोई, उसके ऊपर कोई भी दवा या मंत्र काम नहीं कर सकती है। राम वियोगी ना जीवे। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जो राम के विरह में, राम का वियोग में है, राम के विरह में है, वो जिंदा नहीं रह सकता है। अर्थात कहने का मतलब जो प्रभु के वियोग में है वो प्रभु के वियोग में ही रहेगा, वो जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ रह करके भी वो जिंदा नहीं रह सकता है। अगर वो जिंदा भी है तो पागलों जैसा व्यवहार उसका हो जाता है, अर्थात वो पागल हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उसकी इस दुनिया से जो मोहमाया है वो मोहमाया से दूर हो जाता है। वो केवल ईश्वर के वियोग में रहता है, ईश्वर के विरह में रहता है, जिससे दुनिया उसको पागल समझने लगती है, अर्थात वो बौरा हो जाता है, वो पागल हो जाता है। तो आइए अगले दोहे की तरफ हम देखें कि क्या कहते हैं कबीरदास जी। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक नेड़ा राखिए, जो निंदा करने वाला है उसको अपने पास रखना चाहिए। और आगे कहते हैं आंगन कुटी छवाए, बल्कि उसको यहाँ तक कहते हैं
कि उसको अपने आंगन में एक कुटी बना दीजिए, उस निंदक को अपने पास रखिए। निंदक का मतलब ये होता है जो तुम्हारी बुराई बताता हो उसको निंदक कहते हैं। तो कबीरदास जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो तुम्हारी बुराई करता है उसको अपने पास रखिए, उसको अपने पास कुटी छवा कर रखिए। क्यों करिए ऐसा? आगे कहते हैं, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुवाय। जिस तरीके से बिना पानी और साबुन के कपड़े क्या हो जाते हैं, कपड़े को साफ करने के लिए पानी और साबुन की जरूरत होती है, तब जाके वो साफ होता है। लेकिन अगर मनुष्य क्या करे, एक निंदक को अपने पास रखेगा जो तुम्हारी बुराइयों को बताने वाला हो, तो वो आपको बार बार आपकी बुराई बताएगा और आपकी बुराई बताने से यह हो नतीजा निकलेगा कि आपके अंदर सारी बुराई खत्म हो जाएगी। अर्थात आप अपनी बुराई सुनोगे और हमेशा उस बुराई को दूर करने की कोशिश करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर कोई बुराई नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर ना तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी और ना तो यहाँ पर आपको साबुन की जरूरत पड़ेगी। अर्थात आप पूरी तरह से बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल हो जाओगे, अर्थात स्वच्छ हो जाओगे। कपड़े में तो पानी और साबुन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन निंदक को रखने से आपको पानी और साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका हृदय बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। आइए आगे देखें कि कबीरदास जी अगले दोहे में क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि हम घर जाल्या अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जाल्या ताप कर जे चले हमारे साथ। ये लास्ट दोहा हम बताने वाले हैं। और कबीरदास जी का जो लास्ट दोहा है ये कह लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही महत्व का है। कि इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी, ये कह रहे हैं कि हम घर जाल्या आपनो लिए मुराड़ा हाथ। मुराड़ा से मतलब है कि लकड़ी की एक मसाल, जो जलती हुई मसाल आग की होती है, उसी की बात कर रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने हाथ में जलते हुए मसाल को लेकर के मैंने अपने हृदय को जला दिया है, यानी हृदय रूपी घर को जला दिया है। अर्थात हमारे हृदय के अंदर जो भी मोहमाया था, जो इस संसार का मोहमाया से जकड़ा हुआ हृदय था, उस जकड़न को मैंने उस मसाल से जलाकर राख कर दिया है। अब घर जल्यो तास का। अब आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग, अर्थात आप लोग अगर भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हो या मेरे साथ चलना चाहते हो, तो उसी प्रकार से आप भी अपने घर को जला दीजिए, जिस तरीके से हमने हृदय रूपी घर को जला दिया। अर्थात अपने अंदर से जो मोहमाया रखे हो, मोहमाया से जकड़े हुए हो, उसको अपने मसाल से जला दीजिए, तभी हमारे साथ भक्ति मार्ग पर चल पाओगे। अर्थात कबीरदास जी इस साखी में बहुत सी बातें व्यवहारिक और आध्यात्मिक अपनी ज्ञान अनुभव के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, साखी के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। आप इस चीज को पढ़िए, जानिए, व्याख्या जानिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बराबर पूछता है कि इसका क्या अर्थ है, शब्दों की मीनिंग पूछेगा, कभी व्याख्या पूछेगा। ये अब से नहीं, हमेशा से कबीरदास एक बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िए। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।